देखिए क्लास 11 का इंग्लिश सम अदर इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वर्ब। कुछ दूसरे महत्वपूर्ण वर्ब का प्रयोग हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आई हैवेंट डैश हिम फॉर 2 months सी। मैं 2 महीने से उसे नहीं देखा है। देखा है लगाना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आता है, तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी सॉ सीन, आई हैवेंट सी सॉ सीन लग जाएगा, सी सॉ सीन, SEEN सीन। फिर से देख लीजिए, इसका रूल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो सीन हो गया, सी का सीन। आई हैवेंट सीन हिम फॉर 2 months। मैं 2 महीने से उसे नहीं देखा है। वी बी नंबर देखिए, वी डैश एट पटना सिंस 1978 लिव। क्या हम लोग 1978 से पटना में, अब देखो रह रहे हैं होगा, हम लोग 1978 से पटना में रह रहे हैं। तो ये फिर उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ, लगातार। इस टाइप से हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब 4 देते हैं और टाइम वर्किंग आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वी हैव लेगा, प्लूरल है नहीं, इसका रूल ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एक बार लिख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश, टाइम वर्क होता है, टाइम डिनोटेड वर्ड होता है। तो वी प्लूरल है, तो हो जाएगा वी हैव बीन और एट पटना सिंस 1978। ठीक है। सी नंबर, आई डैश दिस कॉलेज 2 years एगो। कर मैं 2 साल पहले स्कूल ज्वाइन किया। अब देखो, मैं 2 साल पहले स्कूल ज्वाइन किया, तो किया है कि किया था हो जाएगा, किया था एगो लगा ना, तो ये पास्ट टेंस में चला जाता है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो आई ज्वाइन, वर्ब 2 क्या आ जाएगा, ज्वाइन का ज्वाइन, तो JOINED ज्वाइन क्या हो जाएगा, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट दिस कॉलेज 2 years एगो। मैं 2 साल पहले स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया था। कंप्लीट। डी नंबर देखिए, डॉक्टर ठाकुर डैश फॉर यमन नेक्स्ट मंथ। यमन एक जगह का नाम है। डॉक्टर ठाकुर जो है नेक्स्ट मंथ मतलब पिछले में नेक्स्ट मतलब अगले महीने, नेक्स्ट मतलब अगले महीने यमन के लिए लीव हुआ था, छूटा था, गया था। तो यहाँ पे अगले महीने की बात है। तो ये देखिए, ये सेंटेंस अगले महीने की बात हो रहा है नहीं, और ये टाइम डिनोटेड वर्ड भी है। जब टाइम डिनोटेड वर्ड हो तो आप ये
विल भी लगा सकते हैं, विल लीव, या विल लीव मतलब अगले महीने वो या के लिए का वर्ड है तो इज लगा के वर्ब फोर भी देख सकते हैं। ठीक, इसका दोनों का दोनों बन जाएगा, इज लिविंग, इज लिविंग, LEAVING, इज लिविंग, या आप बना सकते हैं या विल लीव, यानी ये सिंपल फ्यूचर में भी बनेगा, मतलब वो अगले महीने यमन के लिए जाएंगे, ये भी हो सकता है, या वह डॉक्टर ठाकुर अगले महीने यमन के लिए जा रहे हैं, दोनों के दोनों ये सेंटेंस में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ही डैश इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 5 years वर्क। यहाँ कह रहा है कि वह 5 वर्षों, लास्ट 5 years, तब पिछले 5 वर्षों से दिस ऑफिस में, इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। देखो लगातार कंटिन्यूसली के वाक्य है ना, करते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से, बस इस ऑफिस में काम करते आ रहे हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हैज बीन और वर्ब फोर लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज बीन, और वर्ब फोर लगा दिए वर्क का, वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 5 years। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए, ही रैन अवे बिकॉज ही, बी का प्रयोग, बी का होता है वह इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये टू बी वर्ब हुआ, तो टू बी वर्ब यहाँ लगाना है। तो ही रन अवे मतलब वह चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि ही हो सकता है वाज, मतलब ही रन अवे वो भाग गया, भागना एक डर से होता है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ही रैन अवे बिकॉज ही वाज अफ्रेड, क्योंकि वह डरा हुआ था, क्योंकि वर्ब टू है ना, तो बिकॉज के बाद वहाँ अगले लगल सेंटेंस होता है ना, तो उसमें हम लोग सिंपल पास्ट में ही दोनों को रखते हैं, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो पूरे अगर सेंटेंस यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ही रैन अवे because he was afraid, AFRIAD, afraid। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बी नंबर करा, ही रैन एज क्विकली एज ही कैन। एज क्विकली एज एक तुलनात्मक होता है रिमूव के अनुसार, रिमूव टू नहीं, ये आपका करा कि वह जैसे भागता है वह वैसे ही भाग सकता है, मतलब ही रैन है, एज क्विकली एज ही, तो ही कुड लग जाएगा, ये क्या लग जाएगा, ही कुड, तो इसको बना सकते हैं हम लोग कुड से प्रयोग। तो एक सेंटेंस एक बार लिख सकते हैं, रीराइट करके अगर सेंटेंस लिखना है तो ही रैन एज क्विकली QUICK क्विकली एज ही कुड हो जाएगा, कैन का कुड, कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कुड हो गया, ही रैन एज क्विकली एज ही कुड। सी नंबर देखिए, ही वुड सक्सीड इफ ही ट्राई से दिया है, क्या तुम सफल
हो जाओगे यदि तुम कोशिश करोगे। तो यहाँ वुड है ना, इस सेंटेंस में विल का वुड पास्ट गया है, तो इसमें भी हम लोग इसका वर्ब टू बना देंगे, पास्ट का ही। तो हो जाएगा यहाँ एक राइट करके आप सेंटेंस लिखेंगे। तो ही वुड सक्सीड इफ ही ट्राइड का वर्ब टू बनाया था, TRIED, वाई हट के IED लग जाता है। नेक्स्ट देखिए डी नंबर, ही गो से लगाना टू दिल्ली टुमारो। करा वे या वह, टुमारो आने वाला कल होता है, कल दिल्ली जाएंगे। तो देखो यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि वह कल दिल्ली जाएंगे, नहीं तो दिल्ली ऐसे भी आप कुछ योजना बनाया जाता है, या तो वो कल दिल्ली जाएंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट में ले लेंगे। तो फ्यूचर इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस विल या विल प्लस वर्ब वन लगता है, ये हो जाएगा ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। TOMORROW, समझ गए। तो ये हो गया ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है ठीक है, एक देखिए लास्ट, I English for 6 years। लर्न मतलब होता है सीखना। मैं 6 वर्षों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब पहले भी सीख रहा था और वर्तमान में सीखना जारी हो। इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस डैश प्लस टाइम डिनोटेड बाय। यहाँ पर भी वही हो जाएगा। तो आई हैव लेता है तो आई हैव बीन नहीं, तो आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ से लिखे थे और यहीं पे दे दीजिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 years। हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।